नमस्कार दोस्तों। दो बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो एहसान फरामोशी कि एहसान भी करो और उसके बाद एहसान फरामोशी का आलम भी देखो। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है कि वो ज़्यादा एहसान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि हमारे कोई छात्र या हमारे कोई लोग अगर बाहर फंसे हुए हैं और वहाँ पर युद्ध हो रहा है तो हम उन्हें यहाँ पर लाएं। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो बार बार ये कहते हैं संविधान में ये लिखा है वो नहीं लिखा है, तो संविधान में ये नहीं लिखा है। कोई सरकारी काम से गया है, कोई सरकारी अधिकारी है तो उसे तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग वहां पर और हैं उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार क्यों ले? लेकिन अगर ले रही है तो वो लोग अगर एहसान फरामोशी का आलम दिखाएं तो उन लोगों को सबक सिखाने की भी आवश्यकता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान के मार्शल, जिन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है, पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्हें अमेरिका ने बुलाया है नहीं बुलाया है कुछ पता नहीं है, लेकिन भारत में बैठे दलाल और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता, उन सभी का यह कहना है कि पाकिस्तान ने उन्हें आर्मी परेड, जो उनकी नेशनल परेड होती है, जो 250वां दिवस मना रहे हैं वो आर्मी का, उस पर बुलाया गया है। खैर उस पर तो उन्होंने शिरकत की नहीं, अब किस लिए बुलाया गया ये पता नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि उन्हें बुला लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भैया, अमेरिका किसे बुलाए ना बुलाए हमें उससे क्या लेना देना, भाड़ में जाए वो, हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन वहां पर बुलाया क्यों गया है इसके बारे में थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। तो पहले बात करते हैं इस युद्ध की जो इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है। युद्ध तो हो रहा है, सभी लोग जानते हैं, मिसाइल चल रही हैं एक दूसरे पर और ईरान की हालत बहुत खस्ता है। लेकिन मुद्दा यह है कि वहां पर मौजूद कश्मीरी बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फलाने ढिमकाने की पढ़ाई करने जाते हैं और कहते हैं सस्ती पढ़ाई है वहां पर, वो सारी बुर्का नशी औरतें और वहां के सारे और बच्चे, उन्हें दिल्ली पहुंचाया जाता है। लगभग 1500 बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और 1500 में से 1300 बच्चे कश्मीरी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीरी बच्चों को वहां पर क्या दिखता है, इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन। तो उन्हें अर्मेनिया के रास्ते होते हुए भारत लाया जा रहा है, भारत सरकार की एक मुहिम के जरिए। एक फ्लाइट इंडिगो की वहां से आई अर्मेनिया से होते हुए, तो अर्मेनिया पहले उन्हें पहुंचाया गया और अर्मेनिया के राजधानी से ये फ्लाइट उड़ती है और दिल्ली पहुंचती है। और दिल्ली पहुंचने के बाद ये सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में जाने के लिए कहा जा रहा है। अरे तुम्हें जब भारत में ला दिया गया तो अब तुम चाहे पैदल जाओ चाहे टैक्सी से जाओ, भाड़ में जाओ। ये क्या मतलब है कि हमें बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड की जाए, हमें फ्लाइट से भेजा जाए, हमें एसी बसें दी जाए। ये है इन लोगों की एहसान फरामोशी। जब देश के अंदर सेफली पहुंचा दिया गया तो अब और क्या चाहते हो? ये लोग कभी एहसान नहीं मानते। एक बात मोदी जी को ये ठान के रख लेनी होगी कि आप सबके साथ सबका विकास तो करिए, लेकिन विश्वास जीतने की कोशिश मत कीजिए। विद्यार्थियों के वहां से लाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें सुविधाएं देने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने वहां से जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस को भेजा कि इन बच्चों को वहां से लाया जाए, लेकिन बच्चों को उसमें नहीं बैठना, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। उन बच्चियों का यह कहना है जो बुर्का नशी थी, सब की सब इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन लेने गई थी, उन सभी लड़कियों का यह कहना था कि सरकार ने हमें यहां पे एक तरीके से अकेला छोड़ दिया है। अकेला छोड़ दिया है? ये क्या पाकिस्तान है जहां पे तुम्हें अकेला छोड़ दिया है? दिल्ली में लाया गया है तुम्हें, अब आगे जाइए जैसे जाना है। कह रहे हैं हमारे पास टिकट के पैसे नहीं है। इन लोगों के पास टिकट के पैसे नहीं है और ये ईरान पढ़ने जा रहे हैं, पैदल गए थे वहां पर। इस तरीके का आलम है। तो ये एहसान फरामोशी जो है ये इस नस्ल के अंदर है और वो बार बार दिखती रहेगी। कश्मीरी बदले नहीं है, कश्मीरी वही के वही हैं, भले ही कश्मीर बदल जाए लेकिन कश्मीरियत और कश्मीरी नहीं बदलेंगे। ये क्या मोदी को वोट दे रहे हैं? सरकार ने यूक्रेन से छात्रों को निकाला, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमें बस से भेजा जा रहा है। जब तुम्हें दिल्ली उतार दिया गया तो उसके बाद काम खत्म, अब चाहे पैदल जाओ चाहे टैक्सी करके जाओ चाहे भाड़ में जाओ, मत जाओ। लेकिन इन लोगों की एहसान फरामोशी सर चढ़ कर बोलती है और ये एहसान फरामोशी मोदी जी आपको बार बार देखने को मिलेगी। आप जितना मर्जी एहसान जता लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है।
इसलिए अगर आपको शत्रु बोध नहीं है, आपको इतिहास बोध नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। शत्रु बोध का ज्ञान होना और इतिहास बोध का ज्ञान होना, यह सबसे अनिवार्य बात है एक आगे बढ़ने वाले लीडर के लिए। इस देश में 120 करोड़ जनता है जो आपके ऊपर विश्वास करती है। बाकी बच गए 30 करोड़, वो ना आप पे कभी विश्वास करेगी। और इसमें कोई मुस्लिम नहीं है, इसमें हिंदूवादी लठैत भी बहुत है जिनके कंधों पर बैठकर मुसलमान नाचता है। अगर वो ना हो तो मुसलमान के बस का कुछ नहीं। तो कुल मिला के 120 करोड़ जनता का विश्वास जीतिए, और अगर इन्हें लाना पड़ रहा है वहां से तो लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश के वासी हैं, भले लठैत हैं, लाइए इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे ही छोड़ दीजिए एयरपोर्ट पर, बसें तक देने की भी जरूरत नहीं है। और टिकट का पैसा वसूल कीजिए जो आर्मेनिया से भारत तक आने में लग रहा है। हमारे और हमारे साथ के लोगों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा है, वो इन लोगों के ऊपर फजूल में न्यौछावर करने के लिए नहीं दिया है हमने टैक्स। तो इस बात को मोदी सरकार को समझना होगा। बार बार ऐसी गलतियां करने की कोशिश ना कीजिए। जिनके लोग बाहर फंसे हैं वो पैसा देकर यहां पहुंच सकते हैं। कम से कम भारत सरकार को पैसा तो दीजिए उस फ्लाइट का, वो टैक्स पेयर का पैसा है। और टैक्स पेयर का पैसा मान लिया वहां से ले भी आए आप, कोई बात नहीं, तो उसके बाद इस तरीके से एहसान फरामोशी का आलम देखने को मिले तो सीने पे सांप लौटते हैं। तो ये आलम के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। थोड़ी बात सीरियस वाली कर लेते हैं, ये लठैतगिरी बातें तो चलती रहेंगी, दिल पे लगी तो इसलिए बातचीत कर ली। आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बन चुके हैं। जंग हारने के बाद भी फील्ड मार्शल बन जाते हैं। बार बार खबरें चल रही हैं कि क्यों बुलाया गया है, कैसे बुलाया गया है, क्या ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका को एयर बेसिस की ज़रूरत है, इसलिए उन एयर बेसिस को इस्तेमाल करने के लिए आसिम मुनीर को बुलाया गया है, उनके बारे में चर्चा करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अमेरिका के पास ईरान को अटैक करने के लिए बहुत साधन हैं, वो हर साधन को इस्तेमाल कर लेगा। सीरिया को इस्तेमाल कर लेगा, इराक को इस्तेमाल कर लेगा, या इजराइल को खुद इस्तेमाल कर लेगा, पाकिस्तान को बिना पूछे इस्तेमाल कर लेगा। उसके लिए पाकिस्तान को पूछने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि अमेरिका कुछ और देख रहा है। अमेरिका इस तरीके से फील्ड मार्शल यानी वहाँ के आर्मी चीफ को बुलाए व्हाइट हाउस के अंदर। देखिए, व्हाइट हाउस के अंदर कभी भी जिन लोगों को बुलाए जाते हैं वो ज़्यादातर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करता है। इस तरीके से किसी मार्शल से बात करने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं बनता है। औचित्य केवल तभी बनता है जब मुझे लगता है कि अमेरिका ने अब ये मान लिया है कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही पाकिस्तान चलाएंगे, यानी वही अब राष्ट्राध्यक्ष हैं। आने वाले समय में आपको ये देखने को मिल सकता है कि आसिम मुनीर को बहुत जल्द प्रेसिडेंट बनने का मौका मिले पाकिस्तान का। हो सकता है ट्रंप वैसे भी बावला है, उन्होंने इसे कह दिया होगा कि भैया तुम अब आज से प्रेसिडेंट बनने की तैयारी करो, अब तुम्हें जो है पूरी की पूरी सत्ता सौंप दी जाएगी पाकिस्तान की, परवेज मुशर्रफ की तरह। तो ये पाकिस्तान में हो तो कोई नई बात नहीं है। इसके सिवाय मैं नहीं मानता कोई इसके कोई खास मायने है। बाकी गलियाया गया होगा कि भैया नूर खान एयरबेस के ऊपर हमारा इतना हथियार, हमारा इतना असला है, और हो सकता है कहा तो ये जाता है कि अमेरिका के परमाणु हथियार भी वहाँ पर हैं। उनके ऊपर जो भारत की तरफ से अटैक हुआ है, नूर खान एयरबेस डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी जो खरी खोटी है वो भी आसिम मुनीर को सुनाई गई होगी। बाकी आसिम मुनीर को एक तरीके से कह दिया गया है कि भाई अब तुम ही मालिक हो पाकिस्तान के। अमेरिका ऐसी हरकतें करता रहता है, कोई नई बात नहीं है। सत्ता परिवर्तन उसके काम है। बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन अमेरिका की तरफ से ही किया गया है, सब लोग जानते हैं। अब ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन होना है वो तय है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से कट्टरपंथी देश बन चुका है, ये सबके लिए सिरदर्दी है। वो केवल आतंकवादियों का ही पनाहगीर बन चुका है। हूती आतंकवादी हों, हमास के आतंकवादी हों, किसी भी तरीके के आतंकवादी हों, हर तरीके के आतंकवादियों का समर्थन जो है वो इस वक्त ईरान कर रहा है। फाइनेंशियली बहुत वीक है ईरान, अपना तेल बाहर नहीं बेच सकता, अपना सामान बाहर बेच नहीं सकता, तरह तरह के सैंक्शन उस पर लगे हुए हैं। तो ईरान बहुत कमज़ोर देश है। हथियार भले ही थोड़े बहुत उसने 200, 400, 500 इकट्ठे कर लिए हों, लेकिन उन हथियारों से कुछ नहीं हो पाएगा। वो हथियार फेल हैं। वैसे आपको सीधी सादी बात बताऊं, कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, वो कभी भी इस तरीके की जंग वगैरह लड़ नहीं सकते। उनके बस का नहीं है जंगें लड़ना। किसी भी मुस्लिम कंट्री ने आज तो कोई जंग ढंग से लड़ी ही नहीं है। पाकिस्तान है, हर तरह की जंग हारा है,
बांग्लादेश ने कभी कोई ऐसी जंग लड़ी नहीं, सऊदी, कतर, अमीरात, इनके बस का जंग लड़ना है नहीं। बच गया आपका ये ईरान, इराक, वो बर्बाद है, कचरे के ढेर बने हुए हैं जंग लड़के खुद ब खुद। तो ये इनके बस का है नहीं, ना इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, उधार लिए हुए हथियार होते हैं, वो भी सस्ते। पाकिस्तान के पास सारे हथियार चीनी हैं, बिल्कुल सस्ते, वो चलते हैं नहीं चलते हैं कुछ पता नहीं। तो इन लोगों के पास जो है कुल मिला के कोई खास टेक्नोलॉजी है नहीं, और ना ही एक तरीके की कोई जंग लड़ सकते हैं। जंग इनके बस की बात नहीं है, बस इन्हें इस्तेमाल करते हैं दूसरे देश। पाकिस्तान को इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, जिसका मन आए 2-4 टुकड़े फेंक दो, 2-4 नोटों के बंडल फेंक दिए जाएं तो इस्तेमाल होने के लिए पाकिस्तान तैयार है। और यही इस बार भी होने वाला है। ईरान के हमले के लिए इस्तेमाल होगा मैं नहीं मानता, क्योंकि ईरान के हमले के लिए अगर पाकिस्तान खुद को इस्तेमाल होने देता है तो उसके लिए पाकिस्तान को ही दिक्कत होगी। पाकिस्तान बिल्कुल सटा हुआ है ईरान के साथ, अगर ईरान हमला करता है तो पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए पाकिस्तान इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, इतना तय है कि पाकिस्तान को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करता है अमेरिका, भारत को अस्थिर करने के लिए, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके सिवाय मैं नहीं मानता पाकिस्तान का कोई इस्तेमाल है। और आसिम मुनीर को एक तरीके से दिलासा दे दिया गया है कि आने वाले समय में तुम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगे पाकिस्तान के। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।